morning everyone. Hi, this is Anand Kumar, your mathematics faculty, and today we are going to discuss about mathematics part test third NTS paper. And I hope you are doing very well. आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जा रहा होगा. लास्ट टू टेस्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें भी आप अच्छा करें. चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 151. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं क्या बोल रखा है. एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कॉन्जुगेट टू द हाइपरबोला. एक हाइपरबोला दे रखा है. क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1. अब ये बोला एसेंट्रिसिटी निकालना है, बट किसका? इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का. तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी E1 है और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी E2 है, तो उसमें रिलेशन होता है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1. तो हम लोग इसका एसेंट्रिसिटी E1 अज्यूम कर लेते हैं और E2 क्या होगा? इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी होगा, जो अपना आंसर होगा. ठीक है ना. तो इसका एसेंट्रिसिटी निकालेंगे. हम लोग को क्या पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? रिलेशन ए स्क्वायर माइनस 1 या ई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? √1 प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ठीक है, ये ई का वैल्यू होता है इक्वल टू, तो ई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे √1 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 12. ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 4. ओके, तो ई का वैल्यू कितना आएगा? 1 प्लस 3. दैट मीन्स ई का वैल्यू कितना आ गया आपका? 2. ई का वैल्यू कितना आ गया? 2. ये E1 हो गया. ये क्या हो गया? E1 हो गया. E1 मैंने एसेंट्रिसिटी इस हाइपरबोला का अज्यूम किया है. अब E2 मैंने दूसरे हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी अज्यूम किया है, तो इस फॉर्मूले में डालेंगे. तो 1/4 प्लस 1/E2 का स्क्वायर इक्वल टू 1. तो 1/E2 स्क्वायर 1 माइनस 1/4 कितना होगा? 3/4. तो E2 का वैल्यू कितना होगा? 4/3. दैट मीन्स E2 का स्क्वायर का वैल्यू 4/3. तो E2 का वैल्यू कितना हो गया? 2/√3. 2/√3 जो एसेंट्रिसिटी होगा उस हाइपरबोला का होगा. मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं ना. 52 में क्या दे रखा है? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट दे रखा है और कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है. 5 की पावर n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 की पावर n. ठीक है, 3 की पावर n को 3 की पावर n और 2 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर n डिवाइडेड बाई 5 की पावर n को 5 की पावर n रहने देते हैं और 2 की पावर n को 2 की पावर n लिख सकते हैं और 3 की पावर 2n प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 3. अब देखो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में क्या करते हैं? हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेते हैं. ऊपर में सबसे बड़ा पावर कितना है? 5 की पावर n. तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3/5 की पावर n माइनस कितना हो जाएगा? 4/5 की पावर n. और नीचे में कितना होगा? 9 की पावर n को कॉमन लेंगे. क्या लेंगे? 9 की पावर n. तो ये कितना हो जाएगा? 5/9 की पावर n हो जाएगा प्लस 2/9 की पावर n और प्लस कितना हो जाएगा? 27 होगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो n को इनफाइनाइट डालना है. n को क्या डालना है? इनफाइनाइट. तो देखो ये 5/9 की पावर कितना हो गया? n. ठीक है, तो ऊपर में कितना हो गया? 5 प्लस 0 माइनस 0. ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया? 1 प्लस 5/9 कितना हो गया? 0 प्लस 0 प्लस 27. बट 5/9 1 से छोटा है. 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट कितना होगा? 0. तो 0/27 आंसर क्या आने वाला है? 0. तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होने वाला है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं. 53 में क्या है? 53 में है द वैल्यू ऑफ लिमिट. एक लिमिट है ना, उसका वैल्यू निकालना है. ये दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट. ओके, और क्या दिया है? 2 की पावर x की पावर n का होल पावर 1/a की पावर x माइनस 3 की पावर x की पावर n का होल पावर 1/a की पावर x और होल डिवाइडेड बाई क्या है? x की पावर n. ठीक है ना, और x पे लिमिट है इनफाइनाइट. ठीक है, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. a की पावर m की पावर n को क्या लिख सकते हैं? a की पावर mn. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x की पावर n डिवाइड बाई a की पावर x और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर x की पावर n डिवाइड बाई a की पावर x माइनस x की पावर n. और देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि a की पावर x माइनस 1/x ये होता है ln a होता है. ठीक है, तो हम लोग a की पावर x है, इसमें कमी कितनी है? -1 की. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? -1 यहाँ पे कर देता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ? +1. ठीक है, +1 करूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं -1 करूंगा ना, -1 करूंगा ना, तो ये कितना हो गया? +1 हो गया. क्या हो गया? यहाँ पे -1 किया तो एक्स्ट्रा मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा ना. तो देखो माइनस माइनस कितना हो गया? +1 हो गया. अब थोड़ा सा इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर x की पावर n e की पावर x माइनस 1. ठीक है, और माइनस ऑफ यहाँ पे हो गया -1 प्लस 3 की पावर x की पावर n डिवाइड बाई a की पावर x होल बाई x की पावर n. ओके,
थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 की पावर x की पावर n e की पावर x माइनस 1, ओके। और यहाँ से अगर -1 कॉमन लूँगा तो यहाँ से -1 कॉमन लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 की पावर x की पावर n e की पावर x, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई x की पावर n, ओके। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, और 2 की, आप इसको अलग अलग करते हैं, इसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो 2 की पावर x की पावर n डिवाइड बाई e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x की पावर n प्लस 3 की पावर x की पावर n डिवाइड बाई e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x की पावर n, ओके। अब देखो इसमें कमी किसकी है, लिमिट है x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। कमी किसकी है, x की पावर 2 की a की पावर जैसा होना चाहिए ना वैसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए, तो कमी है e की पावर x का। तो मैं क्या करता हूँ, e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पे e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो देखो ये वाला क्वांटिटी ये पूरा बन के ये वाला और ये वाला मिलकर क्या हो गया, ln2, ये हो गया ln2 बाई e की पावर x और ये हो गया ln3 बाई e की पावर x, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो ये कितना हो जाएगा, ln6 e की पावर x और लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो देखो e की पावर इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट डिवाइड बाई ln6, आंसर क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बॉम्बे होने वाला है। क्या होने वाला है, बॉम्बे होने वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं। 54 में क्या दिया है, अगर एक फंक्शन दिया है, 54 में एक फंक्शन दिया है fx, लिखते हैं उसको। fx में क्या बोला है, x माइनस e की पावर x प्लस cos 2x, क्या है, cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई क्या है, x स्क्वायर। और बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कुछ f ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है। अगर x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली बात है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसका हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो अगर x को 0 डालोगे तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, 0 -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 0, दैट मीन्स ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। अब 0/0 फॉर्म में है ना, तो ऊपर नीचे सेपरेट हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एल हॉपिटल रूल से, ओके। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, e की पावर x का e की पावर x होगा और cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x और इनटू में क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर का 2x। वापस इसको 0 पुट करो तो 1 e की पावर 0 कितना होगा 1, ये तो 0 हो गया, sin 0 हो गया, वापस 0/0 फॉर्म बन गया। वापस 0/0 फॉर्म बन गया तो फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है इसका डिफरेंशिएशन, इसलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x और यहाँ पे देखो sin 2x का क्या होगा, cos 2x और 2 का एक और 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 cos 2x और 2x का कितना हो जाएगा 2। अब x को 0 डाल देते हैं, x को 0 डालेंगे तो यही हो जाएगा -1 और cos 0 कितना होता है 1, तो -4/2, यानी कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना आ गया, fx, ये कितना आ गया -5/2, ठीक है। और यही वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 0 होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ 0 के इक्वल होता है। अब देखते हैं ऑप्शन, क्या f ऑफ 0 5/2 है, नहीं गलत बात है। f ऑफ 0 -2 है, -2 भी नहीं है। देखो f ऑफ 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 नहीं होगा, -5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3, ओके। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं f ऑफ 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.2 इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या बोला है -5/2। तो देखो ये कितना होगा -3 हो जाएगा और -5/2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 1/2, दैट मींस -3/2। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, ठीक है। 55 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 55, f ऑफ 3 दे रखा है, एक फंक्शन का वैल्यू 3 पे दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। f'3 भी दे रखा है, f'3 का भी वैल्यू क्या दे रखा है 2 दे रखा है और यहाँ पे कुछ दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 3, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x f ऑफ 3 ओके -3 f ऑफ x डिवाइडेड बाई x -3, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो x को 3 डालोगे तो यह क्या आएगा 3, f ऑफ 3 6, तो 3 इंटू 6 18 आ गया और 3, ठीक है। और f ऑफ 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 680, दैट मींस ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, ऊपर नीचे सेपरेट हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो आप डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगा x टेंडिंग टू 3, ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 3 और f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा f'(x) और x -3 का क्या हो गया 1। अब वैल्यू पुट कर दो x को 3, तो कितना आ जाएगा f ऑफ 3 -3 f'3, ठीक है। f ऑफ 3 का वैल्यू कितना दे रखा है 6 -3, f'3 का वैल्यू कितना दिया है 2, आंसर क्या होगा इसका 0। 55 का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं। 56 में क्या बोल रखा है, 56 में एक फंक्शन है f(x), ये क्या देख रहा है x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ओके।
1√6 माइनस एक्स, और इफ 1 से लेकर x का वैल्यू 2 तक है, x इक्वल टू 2, और 2 से x का वैल्यू 3 तक है। बोला है अब सेट ऑफ फंक्शन दैट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखो किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो f ऑफ 2 पे कंटिन्यूटी देखना है तो 2 से पहले फंक्शन का वैल्यू देखेंगे, 2 से बाद का फंक्शन का वैल्यू देंगे, और 2 पे फंक्शन का वैल्यू देखेंगे। अगर तीनों वैल्यू इक्वल हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो चलो मैं एक बार चेक करते हैं। मैं f ऑफ 2 माइनस की बात करता हूँ। f ऑफ 2 माइनस का मतलब 2 से कम का वैल्यू, तो 2 से कम के लिए कौन सा डेफिनेशन होगा, ऊपर वाला डेफिनेशन होगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 से कम, ठीक है, और डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 से कम, 2 से कम। तो देखो 2 से कम नंबर का, 2 से कम मतलब हो जाएगा 1.999, और 2 से कम नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक 2 से कम में मतलब LHL पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया एट x इक्वल टू 2 पे। एग्जैक्टली f ऑफ 2 का वैल्यू दे रखा है, f ऑफ 2 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना दे रहा है, 1। अच्छा, 2 से ज्यादा के लिए f ऑफ 2 प्लस, 2 से ज्यादा के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 2 प्लस, ये अप्रोक्सीमेटली 4 माइनस आएगा, दैट मीन्स 2 आएगा। तो देखो LHL और ये क्या हो गया, RHL। तो LHL और RHL इक्वल है, तो LHL RHL इक्वल है ना, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होता है। जब LHL RHL इक्वल नहीं होता है तो नॉन रिमूवेबल होता है, तो ये तो रिमूवेबल होगा। अब देखो आइसोलेटेड है ना, क्योंकि f ऑफ 2 पे और लिमिटिंग का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसको बोलेंगे रिमूवेबल आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, और दैट मींस ऑप्शन नंबर इसका क्या, बी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, 57 लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइट। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 डिवाइड बाई x। ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो पहले देखते हैं कौन सा फॉर्म है। अच्छा, x को इनफाइनाइट रखोगे तो देखो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में ना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 2 बाई x प्लस 1 हो जाएगा ना, मतलब अंदर वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मींस ये फॉर्म क्या है, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। ठीक है, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है और fx है ना, तो देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट fx, ठीक है, की पावर gx। और अगर 1 की पावर इनफाइनाइट बनेगा तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है, सॉल्यूशन होता है e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा fx माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 fx माइनस 1 इंटू gx, gx के नाम पे कितना है, x है। ठीक है, इंटू x हो गया। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4x, क्या हो गया माइनस का 2 इंटू में कितना हो जाएगा x। ओके, देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निपट गया, तो यहाँ पे हो गया e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4x और 2x, ये ना हो गया 2x, और यहाँ भी x है ना, ठीक है, 2x और माइनस का कितना हो गया 1 इंटू कितना हो गया x, यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर, x कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई एक्स। ओके, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आने वाला है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, x को इनफाइनाइट रखोगे तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, 0। ठीक है ना, तो नीचे वाला में टर्म क्या होगा, 4 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, 2 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ऊपर में 2 आ गया, दैट मींस आंसर क्या आएगा, e की पावर 2। ठीक है, e की पावर 2, देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं ना। 58 में क्या दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 13 रूट ऑफ x माइनस 7th रूट ऑफ x डिवाइड बाई 5th रूट ऑफ x और क्यूब रूट ऑफ x। तो देखो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका देखो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वैल्यू है, नॉट डिफाइंड तो नहीं है, तो हम लोग इसका राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, RHL निकालते हैं। तो RHL में हम लोग x को क्या डालेंगे 1 प्लस h, और लिमिट क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। तो देखो x को मैं डाल देता हूँ 1 प्लस h की पावर में कितना हो गया 1/13, 1 प्लस h की पावर में कितना हो गया 1/7, और 1 प्लस h की पावर में कितना हो गया 1/5, और कितना हो गया 1 प्लस h की पावर में कितना हो गया 1/3। ठीक है ना, अब आपको पता है कि h टेंडिंग टू 0, ठीक है,
1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस एन एक्स हो जाता है जब x टेंडिंग टू 0 होता है। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलता है। क्या बोलता है? ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलता है। ठीक है ना? तो h टेंडिंग टू 0 है तो 1 प्लस h की पावर n क्या होगा 1 प्लस एन एच हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस n का वैल्यू कितना है ये हो जाएगा h/13 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा h/7 डिवाइड बाई 1 प्लस h/5 माइनस 1 प्लस h/3 हो गया। ओके अब देखो ये 1 निपट गया, ये 1 निपट गया, ऊपर से h कॉमन आ गया, नीचे से भी h कॉमन आ गया। ठीक है तो ऊपर में क्या बच गया 1/13 माइनस 1/7 और नीचे में कितना बन गया 1/5 माइनस 1/3। ओके ये h से h स्विच कर गया। इसको सिंप्लीफाई करते हुए 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा 91। ठीक है तो ये हो जाएगा 7 माइनस 30 माइनस 6 हो जाएगा। ओके और यहाँ पे कितना है 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2। ओके तो देखो -6/91 इंटू कितना हो जाएगा -2/15 है ना तो 15/-2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 यानी कि ये हो जाएगा 45/91। ठीक है 45/91 ऑप्शन नंबर इसका दिल्ली आने वाला है। ओके जस्ट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज किया और आंसर आ गया। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में क्या बोला है आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस निकालना है। ठीक है ना लिमिट क्या निकालना है पहले तो एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। ओके और फंक्शन क्या है x है ब्रैकेट है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है प्लस मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x है प्लस मोड ऑफ x है। ओके और एक और ब्रैकेट है और साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है डिवाइडेड बाय क्या मोड ऑफ x है। तो 0 माइनस तो हम लोग x को क्या पुट करेंगे 0 माइनस h और लिमिट क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। ठीक है तो जहां भी x है 0 माइनस h पुट करेंगे ये हो गया 0 माइनस h यहाँ पे कितना हो जाएगा -h। ठीक है और यहाँ पे कितना हो जाएगा -h और साइन ऑफ कितना हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h डिवाइड बाय माइनस ऑफ h। अब देखो ये तो -h हो गया। अब देखो h 0 से बड़ा है तो -h 0 से छोटा होगा और 0 से जब छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है -1 होता है तो यहाँ पे हो गया -1। ओके अब देखो ये -h ठीक है ना h 0 से बड़ा है तो -h क्या होगा मोड ऑफ -h क्या होगा नेगेटिव होगा तो ये माइनस से खुलेगा तो माइनस ऑफ -h कितना हो जाएगा ये वापस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा h हो जाएगा तो मैं यहाँ पे प्लस में h लिख सकता हूँ। वैसे ही साइन ऑफ -h कितना हो जाएगा -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -1। ठीक है होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया -h क्या मैंने मोड बताया था -h नेगेटिव है तो मोड नेगेटिव से खुलेगा माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है अब देखो लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अब देखो ये h से h कैंसिल हो गया ये -1 है। ठीक है और h को 0 डालोगे तो क्या आएगा -1। ओके और साइन ऑफ -1 कितना हो गया माइनस ऑफ साइन 1 कितना हो गया माइनस ऑफ साइन 1। ठीक है तो ये माइनस कितना हो गया प्लस हो गया कट गया तो ये आंसर क्या आएगा माइनस ऑफ साइन 1। ठीक है माइनस ऑफ साइन 1 ऑप्शन नंबर इसका ए आने वाला है 59 का। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में क्या बोला है एक फंक्शन है fx कितना है 5 माइनस x माइनस 2। ठीक है और gx कितना है मोड ऑफ x प्लस 1 ऐसा कुछ है। अब ये बोला है इफ fx अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा तो देखो fx मैक्सिमम वैल्यू fx का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये मोड क्वांटिटी है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना तो 5 में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस हो रहा है तो fx मैक्सिमम कब मिलेगा जब मिनिमम माइनस होगा जब क्या होगा मिनिमम वैल्यू और मोड का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0। अब ये कब मिलेगा x इक्वल टू 2 पे तो x इक्वल टू 2 पे fx का क्या मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला दैट मींस ये किसका वैल्यू हो गया अल्फा का हो गया। ठीक है और gx क्या बोल रहा है मिनिमम तो देखो ऑब्वियसली बात है मोड का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है उससे छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो gx का मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा x इक्वल टू -1 पे तो ये कितना हो गया बीटा हो गया। ठीक है ना तो अल्फा बीटा मिल गया। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या लिखाना है माइनस ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है माइनस ऑफ अल्फा बीटा तो अल्फा क्या वैल्यू 2 हो गया -1 हो गया तो ये कितना हो गया -1 x -1 है और ये क्या है x² - 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई क्या है x² - 6x प्लस 8 हो गया। ओके तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है इसको फैक्टर कर लो x -1 ये कितना हो जाएगा x -2 और ये कितना हो जाएगा x -3 और यहाँ पे हो जाएगा x -2 और कितना हो जाएगा x -4। ठीक है x² - 2x - 6x प्लस 8। ओके देखो ये x -2 से x -2 कैंसिल हो गया। अब x की जगह पर 2 डाल दो तो कितना आएगा 2 - 1 ठीक है ना 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 - 4। ओके तो ये हो जाएगा 1 × -1 ठीक है डिवाइड बाई -2 दैट मीन्स 1/2। ठीक है 1/2 ऑप्शन नंबर इसका बॉम्बे सही है 60 का बॉम्बे।
क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में क्या है, ये दिया है जी एक्स इक्वल टू दिया है कुछ ऐसा 3x² ओके -4√x प्लस 1, x का वैल्यू 1 से छोटा है, और क्या दिया है x प्लस बी, x का वैल्यू 1 से बड़ा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन और भी है। तो जी एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। देन अगर जी एक्स क्या है, कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ऑल इस डोमेन में, तो देखो यहाँ ये कहाँ पे डाउट हो सकता है कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ऐसे फंक्शन जहाँ पे डेफिनेशन चेंज करते हैं वहाँ पे हम लोग को डाउट हो सकता है। तो डाउट क्या होगा, 1 पे होगा। तो 1 पे भी बोला है कि जी एक्स कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो देखो डिफरेंस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो 1 से पहले और 1 से बाद का फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, कंटिन्यूअस है। तो देखो और जी डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। जी एक्स डिफरेंशिएबल है ना, हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जी डैश एक्स निकालोगे तो 3x² का कितना हो जाएगा 6x, और इसका कितना हो जाएगा -4/2√x ओके, x लेस देन 1। जी डैश एक्स भी निकाल लेता हूँ और ये हो जाएगा a x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 पे gx क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो 1 से पहले 1 से बाद पे g का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो 1 से पहले पे डाल दो तो कितना हो जाएगा 3 -4 + 1, और 1 से बाद में क्या होगा a + b। दैट मींस ये कितना हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4 -4, मतलब a + b का वैल्यू कितना हो गया 0 पहली बार, ठीक है। a + b का वैल्यू 0 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1 पे डिफरेंशिएबल है तो LHD, ये क्या हो जाएगा LHD हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये कितना हो जाएगा RHD। LHD और RHD भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 1 डालोगे तो कितना आएगा LHD इक्वल टू RHD, LHD इक्वल टू अगर RHD में करूं, ठीक है, तो क्या डाल दूं 1, तो क्या हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा, 1 डालने पे ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा a। दैट मीन्स a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 4, a का वैल्यू 4। तो देखो ये एक्चुअली में क्या पूछा है, a + b इक्वल टू 0 है ना, तो a का वैल्यू 4 हो गया, तो b का वैल्यू कितना हो गया माइनस है, तो b का वैल्यू कितना हो गया -4। तो a और b का वैल्यू पूछा है, तो a का 4 होगा, b का -4 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका a का 4 और b का -4, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्या सही है, सी सही है ओके। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ये इलिप्स है ना, इसका इसेंट्रिसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 4x², ठीक है, और प्लस 8x को मैं एक साथ लिखता हूँ ओके, और 9y² प्लस 36y को मैं एक साथ लिखता हूँ, और प्लस क्या बच गया 4 = 0 ओके। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो क्या होगा x² + 2x, और यहाँ से 9 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा y² + 4y, यहाँ पे +4 है इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये किसका बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन देखो x + 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो x² आएगा प्लस 2x आएगा, प्लस क्या आएगा 1 आएगा, और 1 हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड किया। एक्चुअली हम लोग 1 नहीं ऐड किया, 1 से बाहर में क्या मल्टीप्लाई है 4, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया 4 ऐड किया। तो राइट साइड में भी मैं एक्स्ट्रा क्या कर देता हूँ 4 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 9 है, इसको हम लोग लिखेंगे y + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा y² + 4y प्लस क्या आएगा 4, बट हम लोगों ने 4 एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, 4 × 9 36 एक्स्ट्रा ऐड किया, तो इधर भी 36 एक्स्ट्रा लिख देते हैं, और यहाँ पे +4 चल रहा है, ये 4 से 4 नहीं बढ़ गया। 36 को डिवाइड मारेंगे तो ये कितना हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, और 4/36 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा y + 2 का होल स्क्वायर, और 9/36 कितना हो जाएगा 4 = 1 हो जाएगा, 4 = कितना होगा 1। तो अब क्या पूछा है, इसका इसेंट्रिसिटी होता है। तो देखो ये हो गया आपका a², ये हो गया b², तो हम लोग को पता है b² = a² 1 - e², तो b² का वैल्यू कितना है भाई 4/9, ठीक है, 1 - e², दैट मींस e² का वैल्यू कितना होगा 1 - 4/9, तो e का वैल्यू कितना हो जाएगा √5/3, ठीक है, e का वैल्यू √5/3। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दिल्ली सही है, 62 का ऑप्शन नंबर डी सही है ओके। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में क्या बोला है, कर्व रिप्रेजेंटेड, ठीक है, ये कौन सा कर्व है, x का वैल्यू दे रखा है 3 cos t + sin t, 3 सबके हर मल्टीप्लाई में, और y का वैल्यू दे रखा है 4 cos t - sin t। तो मैं देखो यहाँ से लिख सकता हूँ x/3 = cos t + sin t, और y/4 = क्या लिख सकता हूँ मैं cos t + sin t। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। आप ऐसे सोचो ना, 1 स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर + sin स्क्वायर, मतलब 1 + 2 cos t sin 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर कर देता हूँ, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² / 9 + y² / 16, और देखो यहाँ पे करोगे cos + sin का होल स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो cos + sin का स्क्वायर cos स्क्वायर + sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या आएगा 2 sin t cos t, प्लस क्या आ जाएगा cos + sin का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा cos - sin का स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें माइनस है,
तो cos माइनस साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, cos माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 sin t cos t, ठीक है ना, ये दोनों आपस में निपट गया। तो देखो ये कौन सा इक्वेशन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2 है, 2 को इधर डिवाइड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है किसका इक्वेशन है, ये एलिप्स का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, ये एलिप्स का इक्वेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या बोल रखा है कि द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद सेंटर 1,2, सेंटर कितना दिया है 1,2 दिया है। ओके, फोकस दे रखा है 6,2, फोकस क्या दिया है 6,2। ओके, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 4,6, पासिंग कर रहा है 4,6 है। तो इसका एलिप्स का इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, एलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सेंटर 1,2 है, सारे इक्वेशन में सेंटर 1,2 है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अब फोकस है 6,2, ठीक है ना, तो फोकस क्या होता है, ठीक है, ए प्लस x1, ठीक है, ए प्लस x1 कोमा y1 हो सकता है, या फिर ये हो सकता है x1, ठीक है, x1 प्लस बी, ठीक है, प्लस कितना हो सकता है y1। फोकस यही हो सकता है, या तो a का वैल्यू b से बड़ा हो या तो b का वैल्यू a से बड़ा हो। एलिप्स का फोकस दो में से एक ही हो सकता है। अब कैसे पता चलेंगे कि फोकस कौन सा होगा, तो देखो सेंटर है 1,2, एलिप्स का सेंटर कितना है 1,2, तो देखो अगर सेंटर 1,2 की बात करें, x1 y2 यहाँ पे होगा, मान लो ये 1,2 पॉइंट हो गया, और इसका फोकस है 6,2, मतलब क्या चेंज हुआ, x चेंज हुआ, ठीक है ना, फोकस का क्या हुआ, x चेंज हुआ, y तो सेम है ना, फोकस का क्या हुआ, x चेंज हुआ ना। देखो सेंटर है 1,2, ठीक है, सेंटर क्या है 1,2 और फोकस कहाँ पे जा रहा है 6,2 पे, तो फोकस इधर जा रहा है ना 6,2 पे, तो x चेंज हुआ ना। तो जैसे ही x चेंज हुआ है, फोकस का x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, तो ये क्या, ये एलिप्स का क्या हो जाएगा, ये एलिप्स का एक्सिस का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक्सिस का काम करेगा। तो x एक्सिस कैसा है, मतलब एलिप्स का जो एक्सिस है x के पैरेलल है, तो x के पैरेलल होता है तो ऑब्वियसली बात है a का वैल्यू b से बड़ा होता है। क्या होता है, a का वैल्यू b से बड़ा होता है। तो a का वैल्यू b से बड़ा होता है, तो देखो ऑप्शन नंबर तो ये आपका a हो सकता है, ठीक है, a हो सकता है, b तो नहीं होगा, ठीक है, b नहीं होगा, और c हो सकता है, a और c हो सकता है। अब देखो दूसरी बात क्या बोला है कि ये एलिप्स कहां से पास कर रहा है, 4,6 से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है, 4,6, तो 4,6 एलिप्स को क्या सेटिस्फाइड करना चाहिए, फोकस x पे है तो a का वैल्यू b से बड़ा होता है। अब देखो एलिप्स कहां से पास कर रहा है, 4,6 से, तो 4,6 एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो a में चेक करके देखते हैं। अगर 6 डालोगे तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 6 एलिप्स पास कर रहा है 4,1 से, तो 4,6 से 4 डालोगे तो क्या आएगा, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9/45, प्लस y का जगह क्या डालोगे, 6 डालोगे तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 16/20। तो देखो ये 1 आ रहा है क्या, तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 4/5, ऑब्वियसली बात है 1 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ए सही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में क्या बोला है कि 2y = x + 4 या y = 1/2x + 2, ऐसे दे रहे हैं, 2y = x + 4 या y = 1/2x + 2। कॉमन टेंजेंट है किसका, y² = 4x का, और किसका, x² + 4 + y² / b² = 1। मतलब एलिप्स और पैराबोला का क्या दे रखा है, कॉमन टेंजेंट है, तो वैल्यू ऑफ b एंड अदर कॉमन टेंजेंट, b का वैल्यू निकालना है। अब आपको पता है कि x² / a² + y² / b² = 1 का कोई लाइन टेंजेंट होता है, तो c का वैल्यू क्या होता है, c² होता है a² m² + b²। तो देखो ये लाइन इसका टेंजेंट है, तो इसका c का वैल्यू ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये m हो गया, ठीक है, ये हो गया a² और b² है, तो पुट कर देते हैं ना, तो c² कितना हो जाएगा 4, a² कितना है 4, m² कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, और b² कितना हो गया, b² रहने देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, 1/4 × 4, ये हो जाएगा 1, मतलब b² का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, b² का वैल्यू तो 3 आ गया, दैट मींस b का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया, b तो मिल गया। अब देखो y² = 4 है तो b मिल गया, तो अपना एलिप्स का इक्वेशन आ गया, x² / 4 + y² / 3 = 1, ये एलिप्स आ गया। अब देखो इस एलिप्स और इस एलिप्स का दो कॉमन टेंजेंट है, उसको निकालना है, तो आगे करते हैं। एक तो हो गया y² = 4x और एक क्या हो गया, x² / 4 + y² / 3 = 1। इनका कॉमन टेंजेंट निकालते हैं। तो देखो इसका a का वैल्यू कितना है 1, इसका टेंजेंट मैं अज्यूम करता हूं y = mx + a/m, क्या अज्यूम करता हूं, y = mx + a/m, तो y = m का वैल्यू m ही रहने देते हैं, x का x ही रहने देते हैं, a का वैल्यू 1/m, ठीक है। अब ये लाइन इसका भी टेंजेंट होगा, ये लाइन y = mx + c एलिप्स का टेंजेंट होगा, तो c² = a² m² + b² लगा सकते हैं, तो c² कितना हो गया, ये हो गया c, ठीक है, ये पूरा हो गया c,
ये तो m है, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/m स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 4, m स्क्वायर तो m स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 3। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं कुछ देर के लिए m स्क्वायर को कुछ k पकड़ लेता हूँ, m स्क्वायर को क्या पकड़ लेता हूँ k, तो 1/k इक्वल टू 4k प्लस 3 हो गया, ठीक है, 1/k प्लस 4k प्लस 3, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको फैक्टराइज करोगे तो 4k स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन्स यहाँ से 4k कॉमन लोगे तो क्या आएगा k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4k माइनस 1 और क्या k प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि k का वैल्यू तो 1/4 आ गया और k का वैल्यू माइनस 1, और k क्या है k है m स्क्वायर, तो m स्क्वायर का वैल्यू 1/4, तो m का वैल्यू एक तो 1/2 आ जाएगा और एक माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये जो टेंजेंट दिया है ना, ये जो टेंजेंट दिया है इसका स्लोप कितना है 1/2 है, तो दूसरा टेंजेंट क्या होगा उसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस, एक तो 1/2 वाला स्लोप दे रखा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा -1/2 वाला स्लोप, तो इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2x, ठीक है, और -1/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू -x - 4, यानी कि x प्लस 2y प्लस 4 x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, और b का वैल्यू √3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ए सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होने वाला है। कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, हर साल आप देख लो आएगा आएगा, तो अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में बोला है कि y स्क्वायर इक्वल टू 6x और एक और कर्व है 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखो दो कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उसके उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अगर दो कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, उसके टेंजेंट का स्लोप का भी बीच में एंगल कितना होगा 90 होगा। मतलब अगर एक का टेंजेंट का स्लोप m1 है, एक दूसरे का टेंजेंट का स्लोप m2 है, तो m1 m2 क्या होगा माइनस होगा। मैं पॉइंट कुछ मान लेता हूँ x1, y1 मान लेता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या मान लेता हूँ x1, y1, मतलब dy/dx मतलब क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो दोनों का dy/dx का मल्टीप्लिकेशन एट x1 y1 पे क्या होगा -1 होगा। तो पहले का dy/dx निकालते हैं, तो क्या आएगा 2y dy/dx इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी कि dy/dx इसको मैं m1 अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये हो जाएगा 6/2y1 यानी कि 3/y1, ये m1 हो गया। वैसे m2 इसको डिफरेंशिएट करेंगे, m2 के लिए मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा 18x हो गया प्लस 2by dy/dx इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2y1 dy/dx इक्वल टू -18x1 हो गया, यानी कि dy/dx 2y1b हो गया, तो dy/dx, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया 9 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा -9x1 हो गया, -9x1/by1, ये क्या हो गया m2 हो गया। अब दोनों कर्व का टेंजेंट का स्लोप आ गया, दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो m1 m2 इक्वल टू क्या होगा -1, ठीक है, तो m1 m2 माइनस करने तो 3/y1 और m2 कितना है -9x1/by1 इक्वल टू कितना होगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3x1 इक्वल टू by1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं x1 y1 पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y1 स्क्वायर इक्वल टू 6x1 लिख सकता हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, y1 स्क्वायर की जगह 6x1, तो 3x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा b इंटू, ठीक है ना, y1 स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ 6x1, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 भी मिसिंग है, इंटू कितना मिसिंग है 9, 3 इंटू x1, ओके, और b y1, ओके हो गया। तो यहाँ पे y1 स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल देता हूँ 6x1, क्या डाल देता हूँ 6x1, तो ये x1 से x1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 9 तो है, ठीक है, और यहाँ पे 6 है, तो b का वैल्यू कितना आएगा 27/6, दैट मीन्स 9/2, तो 9/2 देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बॉम्बे सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे 66 का बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में क्या बोल रहा है, हाइपरबोला और एलिप्स का फोकी कोइंसाइड है। देखो हाइपरबोला को हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर बाई 144/25 माइनस y स्क्वायर बाई 81/25 इक्वल टू 1, मतलब 25 उधर मल्टीप्लाई करके एक ही बात हुआ, ठीक है। तो इसका फोकस निकालने के लिए इसका एसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। एसेंट्रिसिटी होता है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 144/25
25 और बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 81/25। तो ये हो गया आपका 12/5 और ये कितना हो गया 9/5 जो भी। तो यहाँ पे पुट करते हैं 81/25, ओके, 144/25 और क्या हो गया e स्क्वायर माइनस 1। ई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 + 81/144, दैट मीन 225/144, ठीक है। दैट मीन्स ई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 225/144। तो ई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 15/12, दैट मीन्स ई का वैल्यू 5/4 आ गया। इसका फोकस क्या होगा, फोकस होगा ए, फोकस ए का वैल्यू कितना है 12/5, ठीक है, और ई का वैल्यू कितना है 5/4, तो कितना हो गया 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया ना। तो हाइपरबोला का फोकस क्या आ गया 3 आ गया। अब जो भी हाइपरबोला का फोकस है ना वही फोकस इलिप्स का है। अब देखो फोकस कोइंसाइड है ना, तो हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, तो इलिप्स का भी जो मेजर एक्सिस होगा एक्स एक्सिस होगा, मतलब ए का वैल्यू बी से बड़ा होगा, ठीक है ना। इसका फोकस आ चुका है 3 आ गया है, उसमें ए का वैल्यू बी से बड़ा होगा, यानी उसका फोकस इलिप्स के लिए और इलिप्स के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ए स्क्वायर, ओके। बी स्क्वायर का वैल्यू तो बी स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर का वैल्यू 25 है और क्या होगा 1 - ए स्क्वायर। तो यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा √25 - बी स्क्वायर बाई 25। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा √25 - बी स्क्वायर बाई 5, ठीक है ना। और इसका ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो इसका भी फोकस क्या होगा ए, इसका फोकस हो जाएगा, फोकस 2 बोल देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 25 - बी स्क्वायर बाई 5 × 5, दैट मीन्स 25 - बी स्क्वायर। तो 67 में इलिप्स का जो फोकस है ना वो कितना हो गया 25 - बी स्क्वायर। अब ये दोनों फोकस सेम है तो इक्वलेट कर देते हैं, तो 3 = √ कितना हो गया 25 - बी स्क्वायर, तो 9 = 25 - बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। तो 16 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, ओके। देखो 67 क्वेश्चन 68 क्वेश्चन में देखते हैं। 68 क्वेश्चन में क्या बोला है कि टेंजेंस फ्रॉम 1, 2, ठीक है, हाइपरबोला दिया है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो मैं लिखूंगा x² बाई, ठीक है, x² बाई 25 माइनस y² बाई 16 इक्वल टू 1। 400 से डिवाइड कर दिया ना, ठीक है ना, 400 से डिवाइड करेगा तो 400 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25 और y² बाई कितना आ गया 16 आ गया इक्वल टू 1, ओके। अब 1, 2 से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है। तो कभी भी किसी भी कोनिक के किसी बाहर पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और टेंजेंट के बीच का अगर एंगल निकालना है ना, तो सबसे पहले हम लोग का कोशिश रहेगा कि हम लोग उसका डायरेक्टर सर्कल निकाल लें, क्योंकि ऑप्शन में एक π/2 है। अगर डायरेक्टर सर्कल पे पॉइंट लाई करेगा तो उसके टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा π/2। तो इसका डायरेक्टर सर्कल निकालने के लिए इसका इक्वेशन क्या होता है x² + y² इक्वल टू कितना होता है a² - b², ठीक है। तो ये हो जाएगा x² + y², a² कितना है 25, b² कितना है 16, तो ये कितना आ गया x² + y² इक्वल टू 9। ये क्या आ गया डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर हाइपरबोला पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसके बीच में एंगल कितना होता है π/2। अब एक बार चेक करते हैं क्या ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा, तो x को 1 डाल दो, y को 2√2 डाल दो, 8 इक्वल टू 9, मतलब पॉइंट लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल, देन एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन ही है कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दिल्ली, डी आंसर इसका होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 देखो। 69 में क्या बोला है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4x और क्या दिया xy इक्वल टू 2, कॉमन टेंजेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो हम लोग को पता है y² इक्वल टू 4x का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस a/m, a का वैल्यू 1 है तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस 1/m। अब ये इसका भी टेंजेंट है, ठीक है, तो y का वैल्यू इसमें पुट करके डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे 0 करेंगे, हम लोग को पता है x y का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ mx प्लस 1/m इक्वल टू कितना हो गया 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा x m² x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 2m आएगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन कैसे बन गया m² x², ओके, और प्लस x माइनस 2m इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के इस दूसरे वाले कर्व में हम लोग पुट किए और ये लाइन इस कर्व को टच करेगा तो इससे बनने वाले क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा, इसका d 0 कर दो। तो d क्या होता है b² माइनस 4ac, b कितना है 1² माइनस 4, a कितना है m² और c कितना है माइनस 2m इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 + 8mq इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो mq का वैल्यू कितना आ गया -1/8, तो m का वैल्यू कितना आ गया -1/2, तो स्लोप कितना आ गया -1/2। अब इस m का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आएगा y इक्वल टू
माइनस 1/2x और ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू -x-4, तो x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखते हैं x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर इसका दिल्ली सही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में क्या बोला है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी निकालना है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इसका लेटर सेक्टम कितना होता है 2b²/a, ये कितना दिया है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना दिया है 8 दिया है। इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होता है 2b, और ये कितना दिया है हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकी, तो फोकी का डिस्टेंस कितना होता है 2a ही, तो हाफ ऑफ क्या है 2a ही है, मतलब b का वैल्यू कितना हो गया a/2। इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हम लोग को पता है कि b² इक्वल टू a² e² -1 हाइपरबोला के लिए। अच्छा b का वैल्यू a/2 यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा a² e²/4 इक्वल टू कितना हो गया a² और e² -1, a² से a² निपट गया, दैट मीन्स e²/4 इक्वल टू e² -1, ठीक है। तो e² का वैल्यू कितना हो जाएगा, e² इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस e²/4, यहाँ से सॉल्व करोगे तो e² माइनस e²/4 इक्वल टू कितना आ गया 1, दैट मीन 3e²/4 इक्वल टू कितना आ गया 1, तो e² का वैल्यू कितना आ गया 4/3, e का वैल्यू कितना आ गया 2/√3। देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में क्या है, फंक्शन दे रखा है, क्या दिया sin ऑफ a + 2x और क्या दिया है प्लस sin x/x, तो यहाँ पे b दिया है, यहाँ पे दिया है x + 3x² की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 डिवाइड बाई x की पावर 4/3, ठीक है ना। यहाँ पे x नेगेटिव है, x 0 है, x पॉजिटिव है। ये बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट a + 2b का वैल्यू निकालना है। तो अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है ना, तो 0 से पहले 0 पे और 0 से बाद पे फंक्शन का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, ठीक है। तो मतलब LHL निकालेंगे, तो LHL क्या लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और LHL में अगर तुम 0 डालोगे LHL इक्वल टू क्या होगा b होगा। LHL में अगर 0 डालोगे तो ये क्या हो गया sin 0 0 0/0, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा cos ऑफ a + 2x, ठीक है, इनटू में क्या आएगा a + 2 प्लस क्या आएगा cos x डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू कितना आ गया b आ गया। अब x को 0 पुट कर दो तो cos 0 कितना होता है 1, ठीक है ना, cos 0 कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा a + 2 + 1 इक्वल टू b, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 1 पकड़ लेते हैं, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो RHL का भी वैल्यू क्या आएगा b आएगा, ठीक है ना। RHL का वैल्यू क्या आएगा b आएगा, तो RHL निकालते हैं। देखो यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो x की पावर 1/3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी x की पावर 1/3 है, तो इन दोनों से क्या आएगा x की पावर 1/3 कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा x की पावर 1/3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 3x की पावर 1/3 -1 डिवाइड बाई x की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू x की पावर 1, x की पावर 4/3 को 1 + 1/3, ये 1/3 कैंसिल हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, ठीक है। अब देखो 1 + 3x की पावर, ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 + 3x की पावर 1/3 - 1/x, लिमिट क्या है एक्सटेंडिंग टू 0 है। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा तो 1 + 3x भी 0 होगा, तो 1 + x की पावर n क्या होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा देते हैं, 1 + nx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 +, ठीक है ना, 3x/3 - 1/x, ये 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, मतलब 1, b का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि RHL भी कितना है b के इक्वल है, तो b का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 1 आ चुका है, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा b - 3, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -2, a -2 और b 1 आ गया, a क्या आ गया -2 और b क्या आ गया 1, हम लोग को क्या निकालना है a + 2 भी निकालना है, तो a हो गया -2 और b कितना हो गया 1, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है, ये इसका आंसर होने वाला है। 71 का आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a क्या होगा इक्विलेट कर दिया, वहां से आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में क्या दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दे रखा है, ओके, 1/x की पावर 8 और यहाँ पे कुछ दे रखा है 1 - cos x² 2 - cos x²/4, ठीक है, प्लस cos x² 2 और cos x²/4, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x की पावर 8, ओके, इसको मैं ऐसे नहीं देता हूँ 1 - cos x² 2 को मैं एज इट इज रखने देता हूँ, इन दोनों से मैं कॉमन लेता हूँ माइनस का cos x²/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -
कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। अब इन दोनों से 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 बाई एक्स की पावर 8 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू और 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4। अब देखो हम लोग को पता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 बाई टू होता है, तो उस टाइप में बनाते हैं क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है जीरो है। तो देखो इसको क्या चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये 1 माइनस कॉस क्या चाहिए उसका स्क्वायर चाहिए ना। तो देखो x की पावर 8 है ना, तो मैं इसको स्क्वायर से लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया x की पावर 4, x की पावर 8 में से x की पावर 4 मैं इसको दे दिया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या किया 1 बाई 4 किया, तो क्या करना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे इसको क्या चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 और इसको क्या चाहिए एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे x की पावर 4 x की पावर 4 x की पावर 8 का हिसाब हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 बाई 4 का स्क्वायर मतलब 1 बाई कितना आ गया 16 आ गया, मतलब 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 4 यहाँ पे हो गया 16, ओके। अब इसका और इसका वैल्यू कितना होगा 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, तो देखो 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 4, तो 1 बाई 4 और यहाँ पे क्या है 4 है, इसका हो जाएगा 1 बाई 4 1 बाई 4 और कितना हो गया 1 बाई 16, तो 1 बाई कितना हो गया 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 4, तो 1 बाई कितना हो गया 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 4 1 बाई 2 की पावर कितना आ गया 8, ठीक है। तो ये क्या दिया है 2 की पावर माइनस के इक्वल है, दैट मीन्स 2 की पावर माइनस 8, के का वैल्यू कितना हो गया अपना 8 आ गया, ठीक है। 72 का आंसर क्या होगा 8 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में क्या है कुछ ऐसा दे रखा है लेमडा माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, या तो होता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, या फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं, लेमडा का वैल्यू मैं डाल दूं 1, तो 1 डालने पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्या बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। दैट मींस लेमडा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1 1 वाला, लेमडा का वैल्यू 1 होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं। 74 में क्या दिया है एक हाइपरबोला दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। S1 S2 फोकस है। तो देखो ये हाइपरबोला का तो डेफिनेशन है कि हाइपरबोला पे किसी पॉइंट P का ये S है और S1 है ये S2 है, ठीक है ना, और उसके फोकी का डिफरेंस PS माइनस PS1 और PS2 का डिफरेंस कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है 2a होता है। तो इसका आंसर क्या कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू कितना है 3, इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला कि हाइपरबोला पे किसी पॉइंट से दोनों फोकी से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है 2a के इक्वल होता है। तो a का वैल्यू कितना है 3 है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है 75 में एक्स स्क्वायर बाई 80 प्लस वाई स्क्वायर बाई 32 इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। एक टेंजेंट जिसका स्लोप कितना दे रखा है -4/3, ठीक है। इसलिए इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ए एंड बी पे कट कर रहा है, ठीक है ना। यदि इसका कोई टेंजेंट है एक्स एंड वाई पे, ठीक है, एक्स पे ए पे कट कर रहा है, वाई पे बी पे कट कर रहा है और ओ ओरिजिन है, तो ये ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का क्या निकालना है एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का क्या निकालना है एरिया। तो पहले हम लोग टेंजेंट निकालते हैं, फिर उसको एक्स पे कट कराएंगे वाई पे कट कराएंगे। एक्स पे कट करेगा तो क्या होगा y 0 होगा और वाई पे कट करेगा तो क्या होगा x 0 होगा। तो देखो इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट क्या होता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। तो y इक्वल टू m दे रखा है -4/3x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर कितना है a स्क्वायर 18, m स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/9, ओके, प्लस b स्क्वायर कितना है 32, 9 से कितना हो जाएगा 32, 32 कितना होगा 64। तो y इक्वल टू कितना आ गया -4/3x प्लस 8, ये क्या आ गया टेंजेंट आ गया। अब टेंजेंट a पे कट करेगा x एक्सिस को टच करेगा तो इसमें क्या होगा y इक्वल टू 0 पुट करो एट a पुट y इक्वल टू 0, y को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा -4/3x प्लस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि 4/3x इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, तो a पॉइंट क्या हो गया 6,0 हो गया, ठीक है। और ये हो गया y इक्वल टू -4/3x प्लस 8 है, ठीक है ना। तो a का वैल्यू कितना आ गया 6,0, ठीक है। और b के लिए, ठीक है, फॉर b है और ये क्या है ओरिजिन, b के लिए क्या होगा x इक्वल टू 0 होगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 8, 0,8, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा हाफ, बेस कितना हो गया 6, हाइट कितना हो गया 8,
हाफ इंटू 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 24। तो इस ट्रायंगल से एलिप्स का टेंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस और ओरिजिन से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 24। तो ये आपका रहा पूरा सॉल्यूशन एनटीएस पार्ट 3 का। आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, सारे कॉन्सेप्ट आ गए। और मैं यही बोलूंगा कि एक बार फिर से आप इस पेपर को करो और बाकी पिछले सारे पेपर को भी आप लोग करते जाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।